हम सभी को रहस्य जानना बहुत पसंद है, खासकर कि तब जब कोई आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के नीचे से कुछ रहस्यमय चीज बाहर निकाले और रहस्य जानने की उत्सुकता 2 गुना बढ़ जाती है जब वे रहस्यमय चीज को कोई भी वैज्ञानिक समझने में नाकामयाब रहता है। आज के समय में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के बाद भी हमारे पूर्वजों के कई राज आज भी हमसे अनजान हैं। कोई भी ठीक से नहीं जानता कि वे लोग कैसे रहा करते थे और किन किन रहस्यमय चीजों का उपयोग करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 चीजों पे नजर डालेंगे जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी धरती कितनी ज्यादा रहस्यमय है। जब हम ऑल्टाई पहाड़ियों के अंदर जाते हैं तो हमें नजर आती है ऐसी चीज जो कि शायद पाताल लोक जाने का दरवाजा हो। शायद यह सुनने में आपको अजीब लगे, लेकिन ऑल्टाई पहाड़ियों के अंदर हमें एक बड़ा सा दरवाजा देखने को मिलता है। कई सारे जियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह चीज कुदरती रूप से ऐसी बनी है और यह हमें एक दरवाजे जैसी लगती है, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी कई जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने खुद यहाँ आकर इस दरवाजे को बेहद गौर से पढ़ा है और उनका मानना है कि इस दरवाजे के कोने इतने स्मूथ हैं और इसके एजेस काफी नोकीले कटे हैं, जो कि बताता है कि इस पे हथौड़े या फिर किसी प्रकार का पत्थरों को काटने वाला औजारों का इस्तेमाल हुआ है। यानी कि यह कोई भ्रम नहीं है बल्कि असली दरवाजा है जिसे जानबूझ के पहाड़ों के अंदर बनाया गया। लेकिन यह दरवाजा आखिर किसने बनवाया, इसे पहाड़ों के अंदर किस मकसद से बनाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या छिपा है और इसके अंदर कैसे जाया जा सकता है। इस दरवाजे के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यह दरवाजा एयर लेक के द्वारा बनाया गया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि एयर लेक एक बौना आदमी है जो कि पाताल लोक में रहा करता है और इस दरवाजे की मदद से लोगों को धरती से पाताल लोक की ओर खींच लेता है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों ने यह भी दावा किया है कि उनके कई दोस्त और परिवार के सदस्य इस दरवाजे के पास से गायब हो चुके हैं। वे लोग इस दरवाजे के पास जाने से भी घबराते हैं। अमेरिका के समंदर के किनारे कुछ लोगों के हाथ ऐसी चीज लगी जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। समंदर के किनारे उन लोगों को क्ले से बना एक प्लेट के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर मिला, लेकिन सबसे डरावनी बात तो यह थी कि प्लेट के आगे की तरफ एक रहस्यमय जीव की छोटी सी मूर्ति बनी थी। इस जीव का मुंह एक ऑक्टोपस का था और कुछ टेंटिकल्स बाहर की ओर निकल रहे थे। साथ ही उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उनमें किसी प्रकार की दैविक शक्तियों को दिखाने की कोशिश की गई हो। और सबसे हैरानी वाली बात है कि यह छोटी सी मूर्ति ठीक एक कुथुलू की तरह दिख रही थी, जिसे समुद्री दुनिया का दानव माना जाता है और जिसका उल्लेख एचपी लवक्राफ्ट ने सबसे पहले साल 1928 में अपनी किताब द कॉल ऑफ कुथुलू में किया। इतना ही नहीं, एचपी लवक्राफ्ट के खास मित्र बताते हैं कि लवक्राफ्ट को भी ऐसी ही क्ले की पट्टियां मिली थी जिनमें कुथुलू और अनेकों दानवों की मूर्तियां बनी थी और लवक्राफ्ट ने यहीं से इंस्पायर होके कई रहस्यमय समुद्री जीवों के बारे में लिखा। तो क्या कुथुलू जैसा जीव केवल किताब में ही नहीं बल्कि असल में भी मौजूद है? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका मानना है कि इस धरती पे कभी आम इंसानों के साथ साथ विशाल इंसान भी रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन विशाल इंसानों, जिन्हें जायंट्स भी कहा जाता है, की मदद से ही उस समय के बड़े बड़े और खतरनाक जीवों को मारकर खाया जाता था। हालांकि जियोलॉजिस्ट इस बात को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन धरती के अलग अलग कोने में विशाल पैरों के ऐसे निशान मिले हैं जो कि आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े हैं। यह तस्वीर एक चाइना के गांव की है जहां जायंट्स के पैरों के निशान एक प्राचीन पत्थर पे मिले थे। चाइना ही नहीं, अफ्रीका में भी ठीक ऐसे ही पैरों के निशान देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि यह निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि एक इंसान के पैर के ही हैं। इतना ही नहीं, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को धरती के नीचे से विशाल हथौड़े भी मिले हैं जो कि करीब 4 से 5 हजार साल पहले के हैं। इन हथौड़े के साइज को देखकर यह बात तो साफ है कि इसे कोई आम इंसान उठा भी नहीं सकता और इसका इस्तेमाल सिर्फ विशाल इंसान या फिर जायंट्स ही कर सकते थे।
कनाडा के कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल के अंदर 2 विशाल लाइमस्टोन से बनी मूर्तियां रखी हैं। यह स्टैचू 2 इंसानों की है, लेकिन सबसे अजीब चीज तो यह है कि इनके सिर एक आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़े हैं। आर्कियोलॉजिस्ट आज तक यह खोजने में नाकामयाब रहे हैं कि यह मूर्तियां कौन सी सभ्यता के द्वारा बनाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर यह किस प्रकार के इंसानों को दर्शाता है। कुछ लोग इन्हें इजिप्ट का मानते हैं क्योंकि इजिप्ट के कुछ किलों के दीवारों पे विशाल सिर वाले इंसानों का उल्लेख किया जाता है। इन मूर्तियों की सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इनकी सतह पर कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसे आज तक कोई भी इंसान नहीं समझ पाया है। इस पे लिखी गई भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये ना तो आज की है और ना ही हजारों साल पहले ऐसी किसी भाषा का उल्लेख देखने को मिलता है। दुनिया के कई सारे एक्सपर्ट्स ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी भी जानकारी नहीं निकाल पाया है। तो शायद ऐसा तो नहीं कि यह मूर्तियां किसी ऐसी सभ्यता के द्वारा बनाया गया है जिसे हमने आज तक खोजा भी नहीं। ऐसी रहस्यमय सभ्यता जिसमें विशाल सिर वाले इंसान रहते थे जो कि हमसे आज तक अनजान है। इस रहस्यमय चीज की खोज भले ही यूरोप में हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लेना देना भारत के इतिहास के हिंदू धर्म से है। आर्कियोलॉजिस्ट को यूरोप के जमीन के नीचे से एक गोल शेप का ऑब्जेक्ट मिला। इस बॉल को सुंदर तरीके से सजाया गया था, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात थी कि जब इस ऑब्जेक्ट को तोड़ा गया तो अंदर से एक इंसान की मूर्ति पाई गई। इस आदमी की बड़ी दाढ़ी थी और वे अंदर अपने दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ के बैठा था। यह खोज इतनी रहस्यमय और चौंका देने वाली इसलिए है क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह खोज एक इंसान को किसी प्रकार की ट्रैवल मशीन में बैठा हो जो कि उड़ने की भी क्षमता रखती थी, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यह ऑब्जेक्ट हजारों साल पुराना है और जैसा हमारा इतिहास बताता है कि उस समय हवा में उड़ने वाली चीज को बनाना नामुमकिन था। तो क्या हमारे पूर्वज ऐसी मशीन को बनाने में कामयाब हो गए थे जो कि हवा में भी उड़ सकती थी? भारत के कुछ जियोलॉजिस्ट का कहना था कि यह गोल ऑब्जेक्ट विमान हो सकते हैं जिनका उल्लेख हमें हिंदू धर्म के इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस रहस्यमय खोज के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।